टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है पैसा लेकर सवाल पूछने का। अंग्रेजी में बोले तो कैश फॉर क्वेरी। उनकी विश्वसनीयता और आचरण गंभीर आरोपों के घेरे में है। उन पर आरोप लगाए गए हैं कि सदन में सवाल पूछने के लिए उन्होंने पैसे लिए। तो सवाल उठता है किससे? ये आरोप किसने लगाया और किसको इस बात का पता है? ये तीन सवाल तीन किरदारों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला, रियल एस्टेट ग्रुप हीरानंदानी के सीईओ दर्शन हीरानंदानी। दूसरा, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। तीसरा, महुआ मोइत्रा के एक और मित्र सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहादराई। सीबीआई को लिखे खत में मोइत्रा पर यह आरोप लगाए गए कि उन्होंने संसद में चीख चीख कर बीजेपी से सवाल पूछने के पैसे लिए। बाद में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने देहादराई के आरोपों के आधार पर टीएमसी सांसद के खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी को लेटर भेज दिया। 19 अक्टूबर को हीरानंदानी ने यह भी कह दिया कि महुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए गौतम अदानी पर हमला बोलती थी। जवाब में टीएमसी सांसद ने सभी आरोपों को खारिज किया और मानहानि का मुकदमा दायर किया है। साथ में कहा, प्रधानमंत्री दफ्तर के दबाव में हीरानंदानी ने हलफनामे पर साइन किए हैं। हीरानंदानी के लेटर के बाद मामले में अलग अलग लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और वरिष्ठ पत्रकार सुचिता दलाल जैसे लोग भी सवालों के घेरे में हैं। तो चलिए आज उन तीनों किरदारों के नाम बताते हैं जिनके त्रिकोण में महुआ फंस गई। निशिकांत दुबे। कैश फॉर क्वेरी का यह केस शुरू हुआ गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के एक चिट्ठी से। निशिकांत ने लिखा, उनके पास इस बात के सबूत हैं कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे। अदानी समूह और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधने के लिए सवालों के बदले महुआ को नकद रुपए और गिफ्ट मिले। 2 करोड़ रुपए, चुनाव लड़ने के लिए अलग से 75 लाख रुपए, आईफोन जैसे महंगे गिफ्ट्स। इसी पत्र में 2 और नाम आए, जय अनंत देहादराई और दर्शन हीरानंदानी के। जय अनंत देहादराई कौन है? निशिकांत के बकौल महुआ के खिलाफ ये सबूत उन्हीं ने दिए हैं। नाम है जय अनंत देहादराई। कथित तौर पर इन सबूतों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। देहादराई पेशे से वकील हैं। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पर अगर आप जाएंगे तो उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है, फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से कानून में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तब से उन्होंने पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नाड करनी के अधीन चैम्बर जूनियर के रूप में काम किया। बाद में गोवा सरकार के सरकारी वकील बने। अब उनकी खुद की फर्म है लॉ चैम्बर्स ऑफ जय अनंत देहादराई। सफेद पोश, आपराधिक मामले, कमर्शियल मुकदमेबाजी और संवैधानिक मुद्दों से जुड़े केस लड़ते हैं। एक रिपोर्ट कहती है अनंत और महुआ 3 साल तक रिश्ते में थे। इस साल की शुरुआत में दोनों अलग हो गए। महुआ ने मानहानि मुकदमे में भी देहादराई का जिक्र किया, उन्हें अपना जिल्टेड एक्स बताया। जिल्टेड एक्स को आसान भाषा में किसी से संबंध खराब होने के तरीके से खत्म होने पर खार खाए हुए संबंधी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुकदमे में दर्ज है कि मोइत्रा ने इस साल मार्च और सितंबर में 12 खंबा पुलिस स्टेशन में देहादराई के खिलाफ घुसपैठ और चोरी की शिकायतें दर्ज की, लेकिन मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने का हवाला देकर अक्टूबर में शिकायतें वापस ले ली। महुआ और अनंत ने मोइत्रा के कुत्ते हेनरी को लेकर कस्टडी की भी लड़ाई लड़ी थी। अब बात दर्शन हीरानंदानी की करते हैं। दर्शन हीरानंदानी देश की प्रमुख रियल एस्टेट ग्रुप हीरानंदानी ग्रुप के सीईओ हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रुप के प्रोजेक्ट्स एक्टिव हैं। मुंबई में पवई झील के पास बसी हीरानंदानी सोसाइटी इसी कंपनी ने बनाई है। हालिया विवाद से पहले भी ग्रुप विवादों में रहा। विवादों और टैक्स चोरी के आरोपों से ग्रस्त हीरानंदानी का नाम तो पहले ही निशिकांत ले चुके थे कि उन्हें अदानी समूह की वजह से ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट का झटका लगा। इस वजह से उनका अदानी से पुराना हिसाब है। लेकिन तब हीरानंदानी समूह ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था। कहा था इसमें कोई दम नहीं, और ग्रुप ने हमेशा देश के हित में सरकार के साथ काम किया, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन 19 अक्टूबर को ग्रुप ने विस्फोटक खुलासे किए। हीरानंदानी ने दावा किया कि अदानी समूह को घेरने वाले सवाल पूछने के लिए उन्होंने टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के संसद का लॉगिन इस्तेमाल किया। निशिकांत के आरोपों को एक तरह से सही बताते हुए मोइत्रा को तोहफे देने वाली बात भी दोहराई। लिखा, महुआ के सरकारी आवास की मरम्मत तक करवाई और उनकी यात्राओं और छुट्टियों का खर्च भी उठाया करते थे। तो अब अंत में बात करते हैं महुआ मोइत्रा की। तो महुआ मोइत्रा का इन सब मामले पे कहना है, बीजेपी सरकार अदानी मुद्दे पर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है, इसलिए ये सब किया जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।